नमस्कार मित्रों, खेल और खिलाड़ियों की आवाज़ खेल पथ में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जन सूचना का अधिकार सबके लिए है। हर व्यक्ति इस अधिकार के तहत क्या अच्छा चल रहा है, क्या भ्रष्टाचार हो रहा है, इसकी जानकारी जन सूचना अधिकार 2005 के तहत मांग सकता है। दरअसल सूचना अधिकार के तहत मांगी गई जानकारी में क्या देय है, क्या नहीं देय है, ये राष्ट्र से जुड़े मामले हैं। दरअसल राष्ट्र को जिस सूचना के देने से किसी भी तरह की क्षति हो रही हो, ऐसी जानकारी देना ज़रूरी नहीं है। लेकिन व्यक्तिगत तौर पर किसी आदमी ने नियमितः नौकरी हासिल की है या नहीं की है, उस पर शासन कितना खर्च कर रहा है प्रतिमाह, ये ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें आम जन को बताने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। लेकिन कुछ राज्य सरकारों ने सूचना आयोग की धज्जियां उड़ाने के लिए अपने स्वयं के नियम कानून कायदे बना लिए हैं। इसी तरह से उत्तर प्रदेश सरकार ने भी आरटीआई नियमावली 2015 के तहत कुछ ऐसे बेहुदे नियम बनाए हैं जिनमें भ्रष्टाचार को आसानी से छिपाया जा सके। दरअसल उत्तर प्रदेश के खेल निदेशक डॉक्टर राम प्रकाश सिंह के कार्यकाल से जुड़ी कई जानकारियां सूचना अधिकार के तहत मांगी गई, लेकिन इनके न केवल गोलमोल जवाब दिए गए, बल्कि जिन जानकारियों से आरपी सिंह फंस सकते हैं, उनके झूठ फरेब का पर्दाफाश हो सकता है, वही जानकारियां उपलब्ध नहीं कराई जाती। और कहा जाता है कि आरटीआई नियम 2015 के नियम 4(2)(4) से आच्छादित होने के कारण सूचना देय नहीं है। दोस्तों, इस तरह कहकर खेल निदेशालय गुनहगारों को बचाने का काम कर रहा है। देखा जाए तो आरपी सिंह का फर्श से अर्श तक पहुंचने का जो भी प्रक्रिया हुई है, उसमें कई पेच हैं, कई सुराख हैं, लेकिन इनको नज़रअंदाज किया गया है। जिस समाजवादी पार्टी सरकार में उसके खेल मंत्री ने आरपी सिंह के खिलाफ भ्रष्टाचार के कई आरोप लगाए थे, दरअसल उन आरोपों के चलते आरपी सिंह को खेल विभाग से बाहर का रास्ता दिखाया जाना चाहिए, लेकिन जोड़ तोड़ में माहिर आरपी सिंह तो बच गए, लेकिन खेल एवं युवा कल्याण मंत्री नारद राय नहीं बचे। दरअसल चालबाज इंसान
कुछ भी कर सकता है। देखा जाए तो बहुत से ऐसे मामले हैं जिनमें खेल निदेशक कसूरवार है। यह सोचने की बात है कि खेल मंत्री ने आरपी सिंह पर जो आरोप लगाए थे, उन आरोपों की न केवल जांच हुई होगी, बल्कि खेल निदेशालय को जांच रिपोर्ट भी सौंपी गई होगी। माना कि खेल मंत्री के उन आरोपों में आरपी सिंह का दामन पाक साफ था, तो तय है कि यदि इनका दामन पाक साफ था तो उस रिपोर्ट में यह चीज लिखी होगी कि जांच में ये निर्दोष पाए गए। लेकिन दोस्तों, राम प्रकाश सिंह की पत्रावली में वह जांच रिपोर्ट नहीं है। ये मैं हवाई बात नहीं कर रहा, बल्कि जन सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई जानकारी में यही जानकारी दी गई। अब सोचने की बात है कि एक खेल मंत्री के कहने पर अधिकारी की जांच होती है, जांच रिपोर्ट उसकी पत्रावली में नहीं होती है, खेल मंत्री निपट जाता है, लेकिन 420 अधिकारी काबिज रहता है। न केवल काबिज रहता है, बल्कि समाजवादी पार्टी सरकार में ही वह पहले रीजनल स्पोर्ट्स ऑफिसर से उप निदेशक बनाया जाता है। उप निदेशक पद पर उसे 2 साल रहना था, लेकिन 2 साल के पहले ही उसे संयुक्त संचालक बनाया जाता है और समय अधिक बीतता भी नहीं कि उसे संचालक बना दिया जाता है। यह तमाशा सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश में हो सकता है। जिस अधिकारी को सेवा से बेदखल किया जाना चाहिए, उसे समाजवादी पार्टी सरकार ने पदोन्नत कर खेलों के सत्यानाश की बुनियाद रख दी थी। और आरपी सिंह न सिर्फ उत्तर प्रदेश के खेल निदेशक हैं, बल्कि हॉकी उत्तर प्रदेश के महासचिव भी हैं। किसी भी शासकीय सेवक के लिए, किसी भी शासकीय नौकरशाह के लिए खेल संगठनों से जुड़े रहने के भी नियम हैं, प्रावधान है। दरअसल कोई भी नौकरशाह या शासकीय कर्मचारी, अधिकारी किसी भी खेल संगठन में 4 साल से अधिक नहीं रह सकता। 18 दिसंबर 2009 को एसपी तोमर, सचिव केंद्रीय खेल एवं युवा कल्याण मंत्रालय, ने सभी राज्य सरकारों के सचिवों, प्रमुख सचिवों, सभी खेल संगठन के पदाधिकारियों, केंद्रीय राज्य सरकार के उपक्रमों के जवाबदेह पदाधिकारियों को पत्र प्रेषित कर इस बात की जानकारी दी थी। लेकिन केंद्रीय खेल एवं कल्याण मंत्रालय के उस पत्र को न केवल रद्दी की टोकरी में डाला गया, बल्कि आरपी सिंह जैसे लोग दोनों हाथ में लड्डू लेकर न केवल मजे कर रहे हैं, बल्कि खेलों का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। दरअसल नियम इसलिए बनाए जाते हैं ताकि निरंकुश लोगों पर अंकुश लगाया जा सके, भ्रष्टाचार को रोका जा सके। लेकिन जब सैया भय कोतवाल तो डर काहे का इस लीक पर जब चला जाएगा, तो तय है कि इससे खेलों का भला नहीं हो सकता। दरअसल सिस्टम जब तक नहीं सुधरेगा, जब तक यह अपना यह पराया का भाव रहेगा, तब तक
खेलों का देश में विकास नहीं हो सकता। जन सूचना अधिकार हर उस व्यक्ति के लिए है जिसके मन में शासन प्रशासन व्यक्ति विशेष पर शंका हो उसकी जानकारी पाने के लिए। लेकिन उत्तर प्रदेश में जन सूचना का अधिकार मजाक बनकर रह गया है। मजाक इसलिए बना कि इसमें आरपी सिंह जैसे लोग न केवल बैठे हैं बल्कि यह जो कुछ चाहते हैं वही होता है। दरअसल आरपी सिंह की सबसे बड़ी खूबी जो है वो है लोगों से गुनाह करवाइए, फिर उसके बाद उसे बकरी की तरह, कुत्ते की तरह नचाइए, बंदर की तरह नचाइए। ये इनकी कार्यशैली है। बहुत सारे खेल निदेशालय में पदाधिकारी ऐसे हैं जो कि कसूरवार हैं। उन्हें सजा देने की बजाय आरपी सिंह ने अपने पास मदारी के बंदर की तरह नचा कर रखा हुआ है। दरअसल यही मदारी के बंदर खेल निदेशक के लिए रक्षा कवच का काम करते हैं। उसके इशारों पर नाचते हैं और यह कहते हैं कि जब सेवानिवृत्त हो जाऊंगा तब मैं आरपी सिंह को देखूंगा। वाह रे वाह! लंका जल रही है, उसे बुझाने की बजाय उस पे घासलेट डाला जा रहा है। दरअसल इस तरह के कामकाज से उत्तर प्रदेश खेलों में उत्तम प्रदेश नहीं बन सकता। योगी आदित्यनाथ जी आज राष्ट्र के लिए महत्वपूर्ण शख्सियत हो चुके हैं। उनके कामकाज को लेकर किसी को संदेह नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश के खेल निदेशालय पर उन्होंने अब तक क्यों नज़र नहीं डाली, उस पर उनका बुलडोजर क्यों नहीं चला, यह प्रश्न आज हर खेल प्रेमी के दिल में दिमाग में दौड़ रहा है। खेल मंत्री गिरीश चंद्र यादव को भी ऐसे मामलों में न केवल रुचि लेनी चाहिए बल्कि दोषी व्यक्तियों को तत्काल सजा मिलनी चाहिए। हाल ही चौक स्टेडियम में जो कुछ हुआ, जो नाटक देखा गया, उसका पटाक्षेप क्या सिर्फ एकेडमी हटा देने से हो गया? दरअसल इस मामले में खेल मंत्री को न केवल आरपी सिंह, अजय सेठी, आनंद श्रीवास्तव को नोटिस देने चाहिए, बल्कि इन्हें सबक सिखाना चाहिए कि आप अंधेर नगरी का राज कैसे चला रहे हो। जय हिंद, जय भारत।